नमस्कार, सिटी ट्यूब सुनील तुगनाथ इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको छोटी सी पिकनिक करनी हो, अगर आपको प्रकृति के सुंदर सुंदर दृश्य देखने हो, प्रकृति के नज़ारे देखने हो, तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। और ये वनी से बहुत दूर भी नहीं है, सिर्फ 12 किलोमीटर पे ये जगह मौजूद है। तो मैं आया हूँ वनी के पास वरझड़ी के जगदम्बा माता मंदिर में। सामने से एक नाला बह रहा है जिसकी लंबाई तकरीबन 5 किलोमीटर की है। पास के गांव मेंडोली से निकलता है और सामने जाकर निर्गुड़ा नदी में मिल जाता है। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ, जो जगदम्बा माता मंदिर की छत है, वहाँ से जो शिरपुर है, जहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी पर शंकर जी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, वो दिखाई देता है। जगदम्बा माता मंदिर से शंकर जी का मंदिर साफ साफ दिखाई देता है। वो पहाड़ी दिखाई देती है, उस मंदिर का कलश दिखाई देता है। वरझड़ी का जगदम्बा माता मंदिर, जहाँ पर हम जैसे प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की एक पुरातन मूर्ति दिखाई देती है। जो कितनी पुरानी है ये कह नहीं सकते, लेकिन मूर्ति बहुत सुंदर है और बिल्कुल मंदिर के प्रवेश द्वार पर विराजमान है। जैसे हम गणेश जी का प्रथम पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, उसी प्रकार ये मूर्ति यहाँ पर मंदिर के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर स्थित है। और सामने ही कुंड है, और ये कुंड कहा जाता है कि हमेशा भरा हुआ होता है। बारिश के दिनों में तो खैर भर ही जाता है, लेकिन बाकी दिनों में ये कुंड काफी भरा हुआ होता है, कभी खाली नहीं होता। तो आगे चलते हैं और देखते हैं जगदम्बा माता का मंदिर कैसा है, माता की मूर्ति कैसी है। आइए, प्रथम दृष्टया देखें तो ये मंदिर हेमाड़पंथी पद्धति का लगता है। बिल्कुल वैसे ही बनावट है इसकी, वैसे ही बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, वैसे पिलर रखे हुए हैं। और यहाँ पर जैसे हेमाड़पंथी पद्धति का मंदिर बनाया जाता था, बिल्कुल उसी प्रकार का ये मंदिर है। तो ये है वरझड़ी की जगदम्बा माता, जिसका गर्भगृह यहाँ पर है और हम उस गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये है वरझड़ी की माँ जगदम्बा। मूर्ति को गौर से देखे, जैसे केड़ापुर में माँ जगदम्बा का मंदिर है, पांडरकौड़ा के पास जो केड़ापुर गांव है, उसी स्वरूप की मूर्ति बिल्कुल वैसी यहाँ पर भी दिखाई देती है। वो मूर्ति भी जमीन से स्वयं प्रकट हुई है और ये मूर्ति भी लगभग वैसे ही दिखाई देती है। पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा से देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा प्रकट होता है कि मूर्ति आपसे बात कर रही है, आपसे वार्तालाप कर रही है। एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव हमें यहाँ आकर मिलता है। एक बार आइए, दर्शन कीजिए, मूर्ति की तरफ गौर से देखिए। सचमुच आपको भी ऐसा ही अनुभव होगा जैसा मुझे अभी हो रहा है। तो ये मंदिर का अभी फिलहाल सिर्फ गर्भगृह शेष है, वो भी नए रूप में बनाया गया है। बाहर के जो पिलर्स है, शिलाएं है, अभी भी वैसे की वैसी है, लेकिन मंदिर काफी जीर्ण शीर्ण हो गया था, टूट गया था, तो इसलिए नया गर्भगृह बनाया गया है। इस मूर्ति का स्वरूप, इसकी बनावट, इसकी रचना ऐसी है कि आप उसे एक जैसा देखते ही रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे जगदम्बा साक्षात आपके सामने खड़ी हो, आपको दर्शन दे रही हो। इतने सुंदर स्वरूप की मूर्ति आसपास के परिसर में कहीं नहीं है। पहाड़ी के जगदम्बा माता मंदिर में ऐसे कुंडों की भरमार है। एक हमने मंदिर के गर्भगृह के पास देखा, और गर्भगृह के थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरा कुंड भी यहाँ पर हमें नजर आता है, जिसका पानी सामने जाकर आगे के नाले में मिलता है।
कुंड नंबर 1, कुंड नंबर 2 और तीसरा कुंड बाहर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तीसरे नंबर का कुंड, ये भी काफी पुराना लगता है और सामने देखे तो दो शेर की मूर्तियां है और उनके नीचे ठीक तपस्या करते ऋषि की मूर्ति है। ये जो इलाका है काफी प्राचीन है, काफी पुरातन है। इसका संशोधन होना चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि कितना पुराना ये इलाका है, यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ ये स्थान क्या था, ये मूर्तियां कैसे आई और किस तरह से ये इस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने यहाँ पर हमें सप्त माताएं दिखाई देती है, जिसे सप्त मातृका कहा जाता है। ये गौर से देखने पर हमें जैसे आदिवासियों की जो पूजा स्थल होता है, जो मूर्तियां होती है, उसी प्रकार की ये दिखाई देती है। यहाँ के आसपास के परिसर में आदिवासी काफी बड़ी मात्रा में रहते हैं, तो उन्हीं की संस्कृति की एक झलक, उन्हीं के परिसर की एक झलक यहाँ पर हमें इस मंदिर में दिखाई देती है। के सामने कल कल बहता हुआ ये झरना, ये नाला, ये प्राकृतिक सौंदर्य सावन के महीने में ये दोगुना हो जाता है। आप देख सकते हैं हर हरियाली ही हरियाली है। प्रकृति ने अपनी हरी चादर यहाँ पर बिछा दी है और इस नाले का प्रवाह, बरसात का प्रवाह इसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से, छोटी सी पिकनिक की दृष्टि से, कुछ समय शांति से गुजारने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। वहीं से केवल 12 किलोमीटर दूर है। माँ जगदम्बा के दर्शन भी हो जाएंगे और यहाँ पर प्रकृति के सुंदर दृश्य भी आपको दिखाई देंगे। सच मानिए, ये जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मन भावन है। यहाँ पर कुछ समय रुकने से ही मन एकदम आपका प्रसन्न हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा।